नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूं। कल जो बजट आ रहा है वो बजट क्रांतिकारी होगा और ये कोई और नहीं कह रहा है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिलने गए सांसदों के दल से कहा है। दरअसल बीजेपी के जो सांसद हैं उनके 7 ग्रुप बनाए गए हैं। उसमें यंगस्टर्स सांसदों का एक अलग दल है, महिलाओं का अलग है, ओबीसी का अलग है, एससी एसटी का अलग है। तो ये टुकड़ों टुकड़ों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बजट से पहले अपने सांसदों से मिल रहे हैं और अपने तरीके से उनको संदेश दे रहे हैं। तो बजट से पहले जो उन्होंने संदेश दिया है, साफ साफ उन्होंने कहा है कि इस बार का जो बजट होगा वो किसानों के लिए होगा और रूरल एरिया के लिए होगा। आप कह सकते हैं कि एक क्रांतिकारी बजट होगा और आप लोग अपने तरीके से सरकार के इस मैसेज को लोगों तक पहुंचाइए। क्योंकि बजट पेश होने में कुछ ही घंटे रह गए हैं। मोदी सरकार 2.0 का यह पहले बजट है, इसलिए लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं। और चूँकि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शहर से लेकर गाँव तक और हर धर्म, हर मजहब, हर जाति का वोट मिला है, इसलिए पीएम मोदी 23 तारीख को रिजल्ट आया था, 23 मई को, और 30 मई को शपथ ली थी। और पहली जो कैबिनेट की बैठक की थी वो किसानों पे उन्होंने सबसे पहले उन्होंने फैसला लिया था जो आर्मी मैन है, जो सुरक्षाकर्मी है, उनके बच्चों के स्कॉलरशिप को लेकर के, और उसके बाद किसानों को, मजदूरों को लेकर के, छोटे व्यापारियों को लेकर के फैसला किया था। और उसके बाद जितने एक के बाद एक फैसले किए हैं सब जो है किसानों, मजदूरों और नौजवानों के लिए किए हैं। और ये बजट भी उन्हीं को डेडिकेटेड माना जा रहा है। और यही संदेश उन्होंने मिलने गए ओबीसी सांसदों के दल से कहा है कि ये बजट जो है क्रांतिकारी होगा। तो अब कुछ घंटों का इंतजार है, देखते हैं कि इस बजट में क्या क्या प्रोविजन रहता है। किसानों के लिए अलग उम्मीद है। कहा जा रहा है कि आयुष्मान भारत का दायरा बढ़ाया जा सकता है। अभी तक 50 करोड़ लोग उससे कवर हो रहे हैं, हो सकता है कि इसका दायरा बढ़े। ठीक उसी तरह से जैसे कि किसानों को पेंशन की जद में ले आया गया था, पेंशन असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए योजना शुरू की गई थी, बाद में उसमें किसानों को और छोटे व्यापारियों को शामिल कर लिया गया था। अब ये देखते हैं कि इस बजट में किसानों के लिए और क्या होता है, मजदूरों के लिए क्या होता है, मिडिल क्लास के लिए क्या होता है। क्योंकि मिडिल क्लास का ये मानना है कि पिछली बार जो है उन्हें उनकी 5 लाख तक की आय जो है इनकम टैक्स फ्री तो कर दी गई थी, लेकिन वो घुमा फिरा के की गई थी, स्लैब में कोई चेंजेज नहीं किया गया था। इस बार लोग आस लगाए बैठे हैं कि क्या 2.5 लाख के स्लैब को 3 लाख किया जाएगा या सीधे 5 लाख किया जाएगा। मिडिल क्लास की ये उम्मीद है। ठीक इसी तरह से बात ये आ रही है कि लोग अपने घरों का जो मकान है उनका इंश्योरेंस सामान्य तौर पर नहीं कराते हैं। मकानों के इंश्योरेंस को ATD में डाला जाएगा ताकि लोग उसके लिए प्रेरित हों। क्योंकि हाल में उड़ीसा, तमिलनाडु और केरल में जितने भी बाढ़ आई, आपदा आया, उसके मद्देनज़र मकानों को बहुत नुकसान हुआ और पाया गया कि वहाँ पे लोगों ने इसका इंश्योरेंस कराया ही नहीं था। तो बहुत सारी योजनाएं पाइपलाइन में हैं मोदी के। लेकिन एक बात जितना ये सच है, वहीं दूसरी तरफ ये भी है कि अपनी इकोनॉमी जो है वो भारी दबाव में है। वो दबाव बना हुआ है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे और देश में भी मंदी का हल्का सा टच है अपने देश में। और जो ग्रोथ रेट है वो 7% के आसपास रहने की उम्मीद है। जो इकोनॉमिक सर्वे जारी हुआ है उसमें साफ साफ बताया गया है। तो 7% कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए दबाव में इकोनॉमिक माना जा रहा है। अब देखते हैं कि प्रधानमंत्री इसमें से क्या रास्ता निकालते हैं और कैसे इस बजट को क्रांतिकारी बता रहे हैं। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।